नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th इतिहास का हर साल पूछा जाने वाले सवाल पर बात करने वाले हैं। ठीक है, वैसे हर एक चैप्टर वाइज मैं बता रहा हूं और हर चैप्टर से जो प्रश्न जो है एग्जाम में हर बार पूछा जा रहा है, मैं उन सभी प्रश्नों को ज़्यादातर जोड़ रहा हूँ। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 हम लोगों को दिया गया है, रूस की क्रांति कब हुई? तो रूस की क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि दो पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है अक्टूबर क्रांति किस देश में घटित हुई थी? तो अक्टूबर क्रांति घटित हुई थी रूस में। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि रूस का अंतिम सम्राट कौन था? तो रूस का अंतिम सम्राट था जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि रूसी साम्राज्य में किस धर्म को मानने वाले लोग थे? तो रूसी साम्राज्य में ज़्यादातर जो लोग थे वो थे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ठीक है, आगे यदि बात करें तो प्रश्न संख्या 5 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि 20वीं सदी के शुरुआत में रूस की आबादी का कितना प्रतिशत खेतीबाड़ी में जुड़ा हुआ था? तो कितना प्रतिशत जुड़ा हुआ था? तो वो था आप लोगों का 85%। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में किस देश के सर्वाधिक लोग कृषि पर आश्रित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का रूस की। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि रूस में प्रारंभिक औद्योगिक इलाके कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए और बी दोनों, मतलब सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, ये दोनों ही स्थान हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 जिसमें पूछा जा रहा है कि 1914 ईस्वी में रूस में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या रूस में कितनी थी? तो उस टाइम जो थी वो 31% थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि रूसी किसान समय समय पर अपनी सारी ज़मीन किसे सौंप देती थी? तो समय समय पर अपनी सारी की सारी ज़मीन जो है कम्यून को सौंप देते थे, जिसको मीट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यदि हम लोग प्रश्न संख्या 10 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि कम्यून जमीन का बंटवारा किस आधार पर करता था? तो कम्यून जो है जमीन का बंटवारा परिवार के जरूरत के आधार पर करता था। ठीक है, यदि हम लोग प्रश्न संख्या 11 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 11 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मार्क्स के विचारों को मानने वाला समाजवादियों ने रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ठीक है, जिसको रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसका गठन कब किया था? इसका गठन किया था 1898 ईस्वी को। ठीक है, 1898 ईस्वी को। आगे यदि प्रश्न संख्या 12 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 12 हम लोगों से पूछा जा रहा है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जिसको समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1900 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 13 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 13 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 1904 ईस्वी में रूस में महंगाई में वृद्धि के कारण मजदूरों के वास्तविक वेतन में कितना प्रतिशत की कमी आई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 20% की कमी आ गई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि रूसी श्रमिक सभा, जिसको असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के नाम से जाना जाता है, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1904 ईस्वी को। ठीक है, यदि प्रश्न संख्या 15 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि विंटर पैलेस क्या था? तो यहाँ पर यदि विंटर पैलेस का बात किया जाए तो विंटर पैलेस जो था वो जार का महल था। जार मतलब वहाँ के राजा को जार कहा जाता था। ठीक है, यदि प्रश्न संख्या 16 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि खूनी रविवार के दिन कितने मजदूर मारे गए? तो खूनी रविवार के दिन जो है कुल मिलाकर के 400 से अधिक लोग मारे गए थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जदीदी कौन थी? तो यहाँ पर यदि जदीदी का बात किया जाए तो रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी लोग जो थे उन लोगों को जदीदी के नाम से कहा जाता था, या जदीदी कहीं कहीं बोला जाता है इसको। खैर कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 18 पर यदि बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा का गठन कब किया? तो इसका गठन किया गया था 1905 ईस्वी को। ठीक है, देखिए वैसे वहाँ पर जो निर्वाचन प्रतिनिधि होते थे या संसद जो होते थे रूस में, उसको ड्यूमा के नाम से भी जाना जाता था। यह भी प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। आगे यदि प्रश्न पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जार ने पहली ड्यूमा को कितने दिनों के भीतर बर्खास्त कर दिया? तो कितने दिनों के भीतर बर्खास्त कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 75 दिन के भीतर। ठीक है, यदि हम लोग प्रश्न संख्या 20 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 20 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो 4 कथन दिया गया है इसके हिसाब से जो
पहला कथन का यदि बात करें तो पहला कथन है हम लोगों का, जार ने पहला ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर बर्खास्त कर दिया, ये सही है। दूसरा है, जार ने दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया, ये भी सही था। और तीसरा है, जार ने मतदाता कानूनों में फेरबदल कर तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला, ये भी बिल्कुल सही था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 21 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 21 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 1914 ईस्वी में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं, या इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यदि हम लोग प्रश्न संख्या 22 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के केंद्रीय शक्तियों के गुट में कौन से देश शामिल था? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जर्मनी, तुर्की व ऑस्ट्रिया। ठीक है। ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया अलग देश है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अलग देश है। ठीक है। चलिए आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 23 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि रूस के साथ दूसरे खेमे में बाद में कौन से देश शामिल हो गया? तो रूस के साथ कौन सा देश शामिल हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली और रोमानिया दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है। यदि हम लोग प्रश्न संख्या 24 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 24 हम लोगों से पूछा जा रहा है, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो सेंट पीटर्सबर्ग जो था उसका नाम बदल करके पेट्रोग्राद कर दिया गया था। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 25 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि जारीना किसे कहा जाता था? तो यहाँ के जो ऑप्शन है इसके हिसाब से जार की जो पत्नी होती थी उसी को जारीना कहा जाता था। ठीक है। प्रश्न संख्या 26 जिसमें पूछा जा रहा है, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था? तो जार निकोलस जो थी उसकी द्वितीय पत्नी जिसका नाम था अलेक्सांद्रा। ठीक है। आगे यदि बात करें तो अलेक्सांद्रा किस मूल की थी? तो अलेक्सांद्रा जो थी वो जर्मन मूल की थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 28 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि रासपुतीन कौन था? तो रासपुतीन जो था वो महारानी अलेक्जेंड्रा के सलाहकार और सन्यासी, ये दोनों ही होगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 29 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि शाही रूसी सेना के बारे में क्या सही है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है। तो पहला का यदि बात किया जाए, शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था, ये सही है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी, ये बिल्कुल गलत है। और जब इसने अपनी निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों को समर्थन कर दिया, जार की सत्ता ढह गई, ये भी गलत है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। एक मिनट, नहीं, ये वाला बी नंबर और सी नंबर ये दोनों ही सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है। ठीक है। यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 30 पर, तो प्रश्न संख्या 30 हम लोगों को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1916 ईस्वी की सर्दियों में रोटी दुकानदारों पर अक्सर दंगे क्यों होने लगे? तो क्यों होने लगे थे? तो इसका सबसे बड़ा कारण था रोटी और आटे की किल्लत की वजह से। ठीक है। किल्लत मतलब होता है कमी हो जाने की वजह से। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 31 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 31 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पेट्रोग्राद शहर में मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने कहाँ स्थित थे? तो उसके क्वार्टर और कारखाने जो थे नेवा नदी के बाएं तरफ पर और नेवा नदी के दाएं तरफ पर और नेवा नदी से काफ़ी दूर, ये सभी आंसर हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए ये नहीं था। जो यदि मजदूरों का क्वार्टर का यदि बात करें कि ये बाएं तरफ था ही नहीं, ये दाएं तरफ था। ठीक है। नेवा नदी के दाएं तरफ, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। आगे यदि बात करें, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, खैर कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न पर बात करते हैं, प्रश्न संख्या 32 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए कहाँ इकट्ठा हुए? तो ये इकट्ठा हुए थे जहाँ ड्यूमा की बैठक होती थी, उस जगह पर इकट्ठा हुए थे। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 33 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि लेनिन की अप्रैल थीसिस में कितने मांगे थी? तो लेनिन की जो अप्रैल थीसिस थी उसमें 3 मांग थी। ठीक है। आगे यदि बात करें तो कह रहा है कि लेनिन के बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कौन सी पार्टी करने का सुझाव दिया? तो लेनिन ने जो है बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल करके जो है कम्युनिस्ट पार्टी रखने का नाम रखने का सुझाव दिया था। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 35 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि जार ने कब पद त्याग दिया था? तो वहाँ के जो जार थे उन्होंने कब अपना पद त्याग दिया था? इसका आंसर हो जाएगा 2 मार्च 1917 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न संख्या 36 जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रतियोगिता के द्वारा सोवियत
टोपी जिसको बुदियोनोवाका का चुनाव कब कराया गया? ठीक है, नाम बड़ा विचित्र है, वैसे रशियन हमको आता नहीं है, ठीक है ना, आप लोगों को आता है तो आप लोग उच्चारण कर लीजिएगा। खैर, प्रश्न संख्या यदि 36 पर बात करें तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 1918 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 37 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि सत्ता पर कब्जे के लिए किनके नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लियोन ट्रॉट्स्की के द्वारा। ठीक है, ट्रॉट्स्की के द्वारा। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 38 पर तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि मार्च 1918 ईस्वी में बोल्शेविकों ने किस स्थान पर जर्मनी के साथ संधि की थी? तो किस स्थान पर किया था? तो ये ब्रेट्स लिटोव्स्क नाम का जो जगह है इस जगह पर किया था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 39 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 39 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि रूस कितने दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया? तो रूस का यदि बात किया जाए तो एक ही राजनीतिक व्यवस्था वाला देश, मतलब दलीय व्यवस्था वाला देश बन गया था। ठीक है, यदि हम लोग प्रश्न संख्या 40 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 40 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 1918 ईस्वी से 1919 ईस्वी में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्से पर किनका नियंत्रण था? तो ज़्यादातर हिस्से पर जो है वो सामाजिक क्रांतिकारियों का और जार समर्थकों का, इन दोनों का कब्जा था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। ठीक है, प्रश्न संख्या 41 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है रूस में गुप्तचर पुलिस को किस नाम से जानते हैं? तो उसको जिस नाम से जाना जाता था वो था, उसे चेका भी कहा जाता था, OGPU भी बोला जाता था और NKVD भी बोला जाता था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 42 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि बोल्शेविकों के विरोधियों को किस देश का समर्थन मिल रहा था? तो बोल्शेविकों के जो विरोधी थे उन लोगों को समर्थन मिल रहा था फ्रांस का, अमेरिका का और ब्रिटेन और जापान, ये चारों हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मतलब 4 मैंने इसीलिए कहा क्योंकि जापान और ब्रिटेन दोनों एक साथ हैं तो 4 देश का समर्थन मिल रहा था। ठीक है, खैर, प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 43 पर जिसमें पूछा जा रहा है कि रूस में गृह युद्ध माना जाता है का समय कब से कब तक था? मतलब रूस में जो गृह युद्ध हुआ था वो कब से कब तक चला था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1918 से 1920 ईस्वी तक। ठीक है, प्रश्न संख्या 44 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे M.N. रॉय। ठीक है, यदि प्रश्न संख्या 45 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 45 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ की पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1928 से 1932 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 46 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 46 पूछा जा रहा है कि 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट क्यों पैदा हुआ था? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा कि किसान तय कीमत पर सरकार को अनाज देने के तैयार नहीं थे, इसी के कारण। ठीक है, आगे यदि बात करें हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या 47 पर तो प्रश्न संख्या 47 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि रूस में कुलक किसे कहा जाता था? तो 47 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का संपन्न किसान जो होते थे उसी को कुलक कहा जाता था। प्रश्न संख्या 48 जिसमें पूछा जा रहा है कि लेनिन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की कमान किसने संभाली थी? तो लेनिन के बाद जो है कम्युनिस्ट पार्टी का कमान संभालने वाले व्यक्ति थे स्टालिन। ठीक है, कहीं कहीं इसको स्टालिन के नाम से भी जाना जाता है, खैर आप लोगों को बता दिए। प्रश्न संख्या यदि 49 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि खेतों के सामूहिकरण का फैसला क्यों किया गया? तो खेतों का सामूहिकरण का फैसला किया जाने के पीछे कारण था। ठीक है, और वो कारण था अनाज की कमी को दूर करने के लिए और दूसरा कारण था क्योंकि खेत बहुत छोटे थे, इसी के कारण। तो इसीलिए इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 50 पर तो प्रश्न संख्या 50 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कब से कम्युनिस्ट पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती में काम करने का आदेश जारी किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी से। ठीक है, यदि बात करें प्रश्न संख्या 51 पर तो प्रश्न संख्या 51 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कोल खोज क्या था? तो कोल खोज जो था वो सामूहिक खेती जो होता था, सामूहिक खेती को ही कोल खोज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, प्रश्न संख्या 52 जिसमें पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ में 1929 ईस्वी से 1931 ईस्वी के बीच मवेशियों
का संख्या में 1/3 की कमी क्यों हुई थी? तो इतना कमी होने के पीछे दो कारण था। पहला, सामूहिक खेती के मुनाफे को किसान के बीच बांट दिया जाता था, ठीक है। और दूसरा, यदि हम लोग बात करें तो किसान अपने जानवर को ख़त्म करने लगे थे, ठीक है, क्योंकि खेती कर रहे थे तो जिसके कारण वो ख़त्म कर रहे थे, ठीक है। और यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो पशुओं की बीमारी इसमें सम्मिलित नहीं था, तो इसीलिए इसका ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 53 पर, तो प्रश्न संख्या 53 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सामूहिकरण का विरोध करने वाले लोगों के साथ सरकार कैसा व्यवहार करती थी? तो उन लोगों के साथ सरकार जो है वो सख्त सजा दी जाती थी, बहुत सारे लोगों को देश निकाल भी दे दिया था, या तो यही वाला आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 54 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यहाँ पर जो सही है वो है, स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसान की व्यवस्था भी जारी रहने दी, और दूसरा, स्वतंत्र किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। तो ये दोनों ही है इसका आंसर, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 55 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि इतिहास का सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा था? तो इतिहास का सबसे बड़ा अकाल जो पड़ा था वो 1930 से 1933 तक पड़ा था, जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ा था, ठीक है ना। 1956 में कह रहा है कि 1930 से 1933 के अकाल में सोवियत संघ में कितने लोग मारे गए थे? तो यदि सोवियत संघ में बात करें तो सिर्फ सोवियत संघ में जो है 40 लाख लोग मारे गए थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 57, जिसमें पूछा जा रहा है कि बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिन्टर्ने क्या था, या तो फिर कॉमिन्टर्ने था क्या वास्तव में? तो वो था वहाँ पर बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 58 पर आए, तो प्रश्न संख्या 58 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रति क्रांतिकारी किसे कहा जाता था? तो प्रति क्रांतिकारी कहा जाता था जो क्रांति का विरोध करते थे, उनको प्रति क्रांतिकारी कहा जाता था, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 59 पर बात करें, तो प्रश्न संख्या 59 पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 ईस्वी को, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 60 पर आए, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? तो बोल्शेविक पार्टी के नेता थे व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, लेनिन। आगे बात करें प्रश्न संख्या 61 पर, तो प्रश्न संख्या 61 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि विश्व के एकजुट मजदूर का नारा किससे जुड़ा था? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इसके हिसाब से रूसी क्रांति से जुड़ा हुआ था, ठीक है। प्रश्न संख्या 62, जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था? जो सोवियत संघ पहले था उसका हिस्सा नहीं था, कौन सा देश? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, ठीक है। प्रश्न संख्या 63, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस दिन को खूनी रविवार के रूप में जाना जाता है था? तो किसको जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 फरवरी 1905 ईस्वी को, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 64 पर बात करें, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो लेनिन थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 65, जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? तो यह है रूसी क्रांति से ली गई है, ठीक है। प्रश्न संख्या 66, जिसमें पूछा जा रहा है कि 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? मतलब उस टाइम का क्या कारण था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 67 से, तो प्रश्न संख्या 67 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टालिन को, ठीक है। यदि हम लोग प्रश्न संख्या 68 पर आए, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 ईस्वी को, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 59 पर आए, तो प्रश्न संख्या 59 हम लोगों से पूछा जा रहा है, 69 कि रूस में क्रांति के समय कौन सा कैलेंडर प्रचलित था? तो रूस में क्रांति के समय जो है जूलियन कैलेंडर चलता था, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 70 पर आए, तो प्रश्न संख्या 70 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बोल्शेविक और मेंशेविक का विभाजन कब हुआ? तो बोल्शेविक और मेंशेविक का विभाजन हुआ था 1903 ईस्वी को, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 71 पर आए, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि रूस में राजशाही के पतन की घटना को किस नाम से जानते हैं? तो रूस में राजशाही के पतन की जो घटना है इसको हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 72, जिसमें पूछा जा रहा है कि पूंजीवादी उद्यमों की जगह
सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देने वाला लुई ब्लॉन्क का संबंध किस देश से था? तो फ्रांस से था। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 73 पर आए तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मई 1871 ईस्वी में पेरिस की नगर परिषद पर जन सरकार ने कब्जा कर पेरिस कम्यून स्थापित किया, इसके बारे में क्या सही है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है। तो इस 4 ऑप्शन के हिसाब से दुनिया भर में समाजवादी इसे समाजवादी क्रांति पूर्व पीठिका के रूप में याद करते हैं, ये भी सही है। दूसरा कह रहा है कि मजदूरों के लाल झंडे का उदय इसी घटना से हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है मार्सियस गीत, जिसको मार्सिले होगा, ठीक है, यहाँ पर गलत है, गीत की घटना के बाद मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गया, ये भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 74 पर, जिसमें पूछा जा रहा है कि द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? तो द्वितीय इंटरनेशनल जो था, यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि समाजवादियों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, बिल्कुल ये सही है। ठीक है। प्रश्न संख्या 75 जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो यहाँ पर जो जोड़ा लगाया गया उसके हिसाब से सोवियत संघ जो है कांग्रेस पार्टी, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। तो इसका आंसर यही वाला हो जाएगा। खैर, तो ऐसे ही और भी अपडेट्स या और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपना फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।